यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषिकेश थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गया। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उस युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह अभी अभी नदी से नहाकर आया था और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उसे दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देख उस युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उसे खुशी हुई कि चलो मेरी तपस्या की शक्तियाँ कुछ तो काम आ रही है। उसने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना के लिए बैठ गया। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गया। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, भिक्षान देहि। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। यह सुन उस युवा सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही परेशान करने वाली एक चिड़िया को उसने अपने नज़रों से जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उसके आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उसने और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षान देहि। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करो, आ रही हूँ। यह सुन वह युवा सन्यासी और क्रोध से भर गया और उसने और जोर से आवाज लगाई, भिक्षान देहि। वह लगातार आवाज लगाता रहा। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो पल भर में ही जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन उस युवा सन्यासी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता? महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता? उसने पूछा, कृपया आप मुझे बताएं, यह आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोला, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य ही बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ और मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने गुरु का पता जरूर बता सकता हूँ, तुम उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने उस युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी के पास के ही एक नगर में पहुंच गए। वह और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वो कसाई की गली में पहुंच गया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ मांस लटके हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद मैं गलत पते पर पहुंच गया हूं, लेकिन राह बिल्कुल सही था। वो एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा कि मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ उन्होंने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि ये इंसान उस दुकान में रहता है। उन्होंने देखा वहाँ एक इंसान था जिनके पूरे शरीर पर खून ही लगा हुआ था। उनके चारों तरफ मांस के टुकड़े टांगे हुए थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहाँ खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वो लौटकर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा,
कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुन ये युवा सन्यासी अवाक होकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को भी नहीं बताया था। फिर ये इंसान उनका नाम कैसे जानता था? उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूं। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई के घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर उन युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने और बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, तब तक मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके आता हूँ। उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वह आकर उन युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए आपका क्या प्रश्न है? उन युवा सन्यासी ने कहा, सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी और यहाँ आप मेरे आने से पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और ये सब कैसे जाना जाता है? मैं बस इसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ करिए, चाहे वह कैसा भी काम क्यों ना हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है और वो उस काम को पूरी ध्यान व पूरी लगन के साथ करती है। वह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना इसीलिए चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुंचाकर काट सकूं। अगर ये काम मैं नहीं करता तो किसी अदर व्यक्ति ने इस काम को करता और पता नहीं वो जानवरों को मरने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुंचाता। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इसीलिए कुछ भी करो उसे पूरी करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाला विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े। जैसा कि उस इंसान ने कमाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी चीज को खुद से जोड़ कर नहीं देखते तब हम सही मायने में उससे प्रेम करते हैं, फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए जरूरी है। जैसा कि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो वो उसके लिए वही करते हैं वो सच में जरूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वा दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, लेकिन माँ बाप फिर भी ज़बरदस्ती उसे वो दवाइयाँ खिलाएं क्योंकि वो उस समय उसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ, अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए बिना उस काम को खुद से जोड़े तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।